हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो रामनवमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। ये नारियल फोड़ने गए थे, तो लास्ट में नारियल फोड़ा जाता है और हमारे ना गांव में अष्टमी ही पूजी जाती है। तो इस वजह से फिर मैं अष्टमी ही पूजती हूँ। मतलब मेरे ससुराल में, मायके में तो नवमी पूजी जाती है, बट वही है कि शादी के बाद ससुराल का ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अष्टमी मैंने पूज ली है। पूजा हो गई है हमारी। और अब मैं प्रसाद प्रसाद मतलब बना रखा था मैंने। पूरियाँ नहीं बनाई है मैंने, जो मतलब कन्याओं को देनी है, बस वो बनानी है मुझे अब। और तो प्रसाद बन ही गया है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना सब हो गई है। तो चलो अब कन्याओं के लिए बनाते हैं। और कन्या तो पता नहीं यहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जो हैं वो घर जा रखी हैं नानी के घर। और तो हमने ना डब्बे ला रखे हैं। ये हैं, ये बॉक्स आ रखे हैं, इनमें पैक करेंगे और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ कन्याएं मिलेंगी ना, तो वहाँ दे देंगे, ये सोच रखा है हमने। और यहाँ मिल जाए तो और अच्छा, उनको अलग से जिम्मा देंगे। तो चलो एक एक रुमाल लाए हैं मैंने, और दक्षिणा रखेंगे और हलवा पूरी चने रखेंगे। तो चलो बना लेती हूँ। तो पूजा के लिए तो मैंने पूरी पहले बना दी थी, और चने हलवा तो बना ही दिया था। तो इसके बाद मैंने कहा चलो मैं वो पूरियाँ बना देती हूँ। तो फिर मैंने मतलब पहले मैं ये सोच रही थी सिर्फ कन्याओं के लिए बनाऊँगी, अपने लिए बाद में बनाऊँगी। लेकिन करते करते मतलब क्या बताऊँ आपको, आगे बताऊँगी। करते करते फिर मैंने सारी ही पूरियाँ बना दी। और भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से पूरा प्रसाद मतलब अच्छा हो गया, बचा नहीं कुछ भी ना, तो सही हो गया। तो बस यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। और बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है जब पूरियाँ फूलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हन्नू तो बड़ा खुश होता है, मम्मी मम्मी फूल गई फूल गई फूल गई। तो ये है कि अच्छी भी लगती हैं फूलती फूली फूली सी पूरियाँ ना, अच्छी भी लगती हैं, देखने में अच्छी लगती है। बट वही है कि रखने में ना फिर ज़्यादा जगह स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मारो तो वो हो जाती है, फूट जाती है ना। तो फिर चलो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं। और इसके बाद कन्या पूजन का टाइम आएगा। कन्या पूजन का टाइम क्या आएगा, पहले ना हमें ध्यान ही नहीं था कि कन्या, जैसे मैंने आपको बताया था शायद पहले व्लॉग में कि कन्या का। फिर बाद में पता है, जैसी मैं पूरियाँ बना ही रही थी वैसे वैसे ध्यान आया, इन्होंने कहा एक वहाँ पे वो रहती हैं आंटी जी, उनकी नातिन है ये वाली जो खड़ी है। तो फिर मुझे ध्यान है, अरे यार हमारे मतलब इनकी बुआ का बेटा, मैंने कहा उनके घर में भी 2 कन्या है। और मतलब ऐसे करते करते याद आ गया, 3 कन्या तो आ ही गई थी घर में। 2 हम देवरानी की बेटियां, और एक हमारे पड़ोस में। ये आरव बना रहा था, ये कभी कैमरा ऑन कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। तो एक मतलब एक हमारे मेरे देवरान देव दो मतलब 2 देवरानी है ना, तो एक की एक बेटी, एक की एक बेटी और एक बेटा है। तो ये कि लांगुर जी भी आ गए और वो भी आ गए। तो अच्छा लगा कि घर में ही कन्या आ गई ना। तो वैसे तो और भी हैं, बट वही है ना कि हम अभी जानते नहीं हैं, नए नए यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे और बच्चे, ये होता है आपको पता ही है, बिना माँ के बैठते ही नहीं है, फिर अभी हमें जानते भी नहीं है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा ही। तो जो ये ब्लैक लोअर में है वो मेरी देवरानी है। और जो यहाँ पे है जिन्हें मैं टीका कर रही हूँ, वो ना हमारे पड़ोस में ही रहती है मतलब। तो वो भी लेके आ गई थी, तो देखो टीका भी नहीं लगवा रही, ये देवरानी की बेटी है। और जो इधर हैं दोनों भाई बहन, वो मेरे देवर जी के बच्चे हैं। तो बस यही है। फिर याद आ गया था, तो अच्छा भी लगा कि फिर इनको ना वही टीका वगैरह किया जो जो करते ही हैं। और पूरियाँ तो मैंने सारी बनाई रही थी, मैं थोड़ा किचन ही साफ़ करी थी, तब तक ये लोग आ ही गए थे। तो फिर इन्हें मैंने बोल दिया था कि आप ना लगा लो, जो डब्बे तो मैं लाई रखी हुई, और उसमें भी लगा लो और खाने के लिए भी ना। तो बस यही है। तो यहाँ पे टीका वगैरह प्रसाद वगैरह देते हैं और करते हैं कन्या पूजन। और फिर आगे आगे बताऊँगी आपको आगे आगे क्या हुआ।
बच्चे तो आपको पता ही है कि क्या खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, बस ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ पे ना हैंकी देख रही थी तो थोड़ा बहुत उनकी मम्मी लोगों ने खा लिया था और उनके लिए मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया था। ये डब्बे हैं ना जो, इसीलिए मैं लाई थी। मैंने कहा ये ना देने के लिए भी अच्छे रहते हैं, मतलब जैसे वैसे देंगे ना। तो यहाँ पे फिर दिया, फिर हमने बहुत सारी गप्पे भी मारी, चाय बनाई मैंने, इन लोगों ने नहीं पी चाय, फिर मैंने ही चाय पी ली, इन्होंने तो नहीं पी। तो बस ऐसे ही माता रानी ने मतलब याद दिला ही दिया, नहीं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जबकि हमारी फैमिली मतलब इनकी बुआ के बेटे के बच्चे हैं ये मेरे सगे देवर ये समझ लो। तो लेकिन वही है कि मतलब ध्यान आ गया एकदम से ना, माता रानी ने याद दिला ही दिया। और फिर ये ही चले गए थे लेने के लिए ना, क्योंकि देवर जी लोग तो ऑफिस से होंगे, तो यही लेने चले गए थे, यही ले आए थे। और ये जो पड़ोस में रहती हैं ये तो कह रही यहीं पे थी। तो ये कि माता रानी ने अचानक से ध्यान दिला दिया, नहीं तो हमने तो सोचा ही था कि मंदिर में जाएंगे और वहीं पे जाके कर लेंगे हम पूजन। तो बस यहीं पे बैठे रहे और बहुत सारी हमने गप्पे भी मारी। और क्योंकि फिर मिले भी पहली बार थे ना, कब से मतलब इनसे तो मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। हाँ, इन आंटी अंकल को जानती हूँ, बट इनकी बहू से नहीं मिली हूँ ना, पहली बार ही मिल रही हूँ। और देवरानी से तो खैर मिलते रहते हैं, बट वही है कि यहाँ अभी आए हैं तो अभी मिले नहीं थे किसी से, तो ऐसे में मिलना भी हो गया है ना, और ये सब भी हो गया। तो बस यहाँ पे चल रही है डिस्कशन डिस्कशन ही समझ लो। मैं ले आई थी, मैंने कहा एक एक पूरी तो खा लो कम से कम, तो खा ही लिया था उन्होंने। फिर मतलब वो होता ही ना प्रसाद के तौर पे। तो यहाँ पे ये चुटकी न लगी थी, इधर जाना है उधर जाना है, बच्चों को होता है ना, इधर जाना है उधर जाना है और ऐसे वैसे। तो आरव ने इसे खिलाया था, फिर बाद में बहुत सारी गप्पे हमने मारी। तो बस यही सब था। फ्रेंड, कन्या पूजन हो गया है आखिर में। 3 कन्याएं हमारे आई गई थी घर, बच्चों को मैंने दे दिया है और टिफ़िन मैंने पैक कर दिए हैं। और हम जा रहे हैं मंदिर, कुछ वहाँ मिल जाएंगी तो वहाँ दे देंगे कन्याओं को ना। तो ये सामान पैक कर दिया है, तो चलते हैं मंदिर। देखो टीका ही नहीं लगा है मेरे, टीका ही नहीं लगा, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पे भी एक कन्या बैठी हुई थी, तो एक कन्या को मैंने फिर यहाँ पे दे दिया था और आशीर्वाद भी ले लिया था। कन्या से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करके, नहीं यहाँ पे मतलब ये सब करके, और यहाँ पे हवन वगैरह हुए होंगे, तो इसके बाद हम निकले बाहर की तरफ। और यहाँ पे ये सब ना कीर्तन वगैरह के लिए इकट्ठे हुए हैं सब, तो थोड़ी देर कीर्तन भी सुने। तो जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले ना, वैसे ही ये ना वहाँ पे जा रहे थे, किसी के घर जा रहे थे होंगे, तो मैंने इन्हें रोका। ये इनकी मम्मी थी, मतलब एक लड़की थी, उसकी मम्मी थी साथ में, तो उन्होंने रोक लिया था। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप कर लो कन्या पूजन। तो बस यहाँ पे मैंने इन्हें प्रसाद भी दे दिया था, हैंकी वो दक्षिणा भी दे दी थी, केला भी दे दिया था। इतना अच्छा लगा ना, मन को इतनी संतुष्टि मिली। मैंने कहा आखिर माता रानी ने मेरा काम बना ही दिया। तो यहाँ पे सब चीज़ सबको देके और आशीर्वाद लेके, और इतना अच्छा लगा कि माता रानी ने चलो फाइनली मेरा काम हो गया जो मैं चाहती थी। तो सारी कन्याएं मैंने पूज ली, 9 की 9 कन्या, 10 ही हो गई थी। सो फ्रेंड, मंदिर से आ गए हैं और कन्या भी आपने देख ही लिया होगा कि कन्या भी पूरी हो गई थी। 9 के 10 ही हो गई थी। और बहुत अच्छा लगा। माता रानी के द्वार गए थे तो खाली हाथ तो आते नहीं, बस यही सोच के गई थी कि वहाँ मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में बहुत सारी मिल गई थी। फिर मुझे लगा पहले मैं मंदिर ही चले जाती, उसके बाद देखूँगी। रास्ते में मिल रही थी, थोड़ा वैसे भी लगता है कि कोई बोलेगा कि कोई लेने से भी मना कर देता है ना, बट फिर मंदिर में एक ही कन्या थी। फिर वहीं गली में भी मुझे दिख गई थी, मैंने कहा एक बार चलते हैं। तो गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो किया कि हाँ कि जिमा लो आप ना यहीं पे ही। तो फिर जिमा दिया था हमने, और बहुत अच्छा लगा कि माता रानी ने 9 कन्याएँ पूरी कर दी। बहुत अच्छा लगता है ना, जब काम सफल हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो चलो, अष्टमी हो गई है, नवमी कल है, आज से शुरू हो जाएगी ऐसा कुछ है, बट हमारे गांव में अष्टमी पूजते हैं, तो इसलिए मुझे अष्टमी ही पूजनी पड़ती है। तो चलो अब थोड़ा प्रसाद खा लेते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ आपको।